यदि कोई आपको छोड़कर चला जाए तो उदास मत होइए, बल्कि कड़ी मेहनत करके एक अच्छा मुकाम हासिल कीजिए ताकि वक्त उसे महसूस करा दे कि उसने क्या खोया है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो डिस्कस करेंगे हम 4 जून के करंट अफेयर पे। और देखिए, आज की वीडियो में कुल 13 करंट अफेयर पे हम चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं जो कि एग्जाम से रिलेटेड हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो क्लास में आपसे 5 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और देखिए, इस वीडियो की पीडीएफ की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट प्रश्न को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट प्रश्न पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि विश्व दुग्ध दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 1 जून। और दूसरा था कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, ये भी जो है 1 जून को ही मनाया जाता है। और तीसरा था कि हाल ही में किसके द्वारा माई लाइफ माई योगा शीर्षक से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। तो देखिए, इसको शुरू किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इस माई लाइफ माई योगा शीर्षक से जो आपका ये वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और चौथा था कि निम्न में से किस दिन जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 30 मई। और पांचवा था कि हाल ही में किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जो है अपॉइंट किया गया है। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं अरुण सिंघल जी। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि अभी हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में जो है अपॉइंट किया गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपकी गायत्री आई कुमार जी हैं, तो इनको जो है अपॉइंट किया गया है ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में। और इन्होंने इस पद पर जो है रुचि घनश्याम का स्थान लिया है। देखिए, जो आपकी गायत्री आई कुमार है ये 1986 बैच की जो है आईएफएस अधिकारी है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है कि कुवैत में भारत का नया राजदूत किसे अपॉइंट किया गया। तो देखिए, अभी हाल ही में कुवैत में जो है सीबी जॉर्ज को भारत का नया राजदूत बनाया गया है। और सीबी जॉर्ज ने इस पद पर जो है के चीवा सागर का स्थान लिया है। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसे फिनलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। तो देखिए, फिनलैंड में जो भारत के नए राजदूत बने हैं इनका नाम है रवीश कुमार। देखिए, रवीश कुमार जो है ये बहुत बड़ा नाम है, इनके बारे में आपको डिटेल में देता हूँ। देखिए, जो आपके रवीश कुमार हैं ये जो है जुलाई 2017 से अप्रैल 2020 तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो है प्रवक्ता के रूप में कार्य कर चुके हैं। और इसके दौरान इन्होंने जो है पिछले साल के बालाकोट हड़ताल और जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन और कई संवेदनशील मुद्दों पर जो है जो भारत की स्थिति है उसको स्पष्ट की, ठीक है। तो जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय के जो पूर्व प्रवक्ता थे जिनका नाम था रवीश कुमार, ठीक है। तो रवीश कुमार को बनाया गया है फिनलैंड में भारत का नया राजदूत, ये नोट कर लीजिएगा। और देखिए, जो आपके रवीश कुमार हैं इन्होंने फिनलैंड में भारत के राजदूत के पद पर जो है वानी राव का स्थान लिया है। चौथा प्रश्न है कि किस व्यक्ति को पपुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त अपॉइंट किया गया। तो देखिए, पपुआ न्यू गिनी बियाली में सुशील कुमार सिंघल को भारत का नया उच्चायुक्त बनाया गया है। और जो आपके सुशील कुमार सिंघल है इन्होंने इस पद पर जो है विजय कुमार का स्थान लिया है। तो एक लाइन में याद रखिएगा कि पपुआ न्यू गिनी में जो भारत के नए उच्चायुक्त अपॉइंट किए गए इनका नाम है सुशील कुमार सिंघल। तो ये चारों नियुक्तियां आपको याद रखनी है, ये चारों की चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पांचवा प्रश्न है कि विश्व साइकिल दिवस जो है ये निम्न में से किस दिन मनाता है। तो देखिए, जो आपका विश्व साइकिल दिवस है ये मनाता है हर साल 3 जून को। और देखिए, आपको बता दूं जो आपका यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र है तो इसके द्वारा जो पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस है ये 3 जून 2018 को मनाया गया था। छठा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। तो देखिए, अभी हाल ही में टोटल 14 खरीफ की फसलों में जो है उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जो है बढ़ोतरी की गई है। तो इन टोटल फसलों की संख्या कितनी है, टोटल 14 है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है यानी कि एमएसपी है, ये वो दर होती है जिससे कम कीमत पे जो है किसान से उसकी उपज आप नहीं खरीद सकते हैं। ये इलीगल होता है लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं कि जो आपके बनिए होते हैं गांव गांव के क्षेत्रों में। तो जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसीलिए सरकार इसको डिसाइड करती है ताकि इससे कम में जो है जो किसान है उसकी फसल ना बिके। और सरकार खुद जो है इस कीमत पर जो है यानी कि इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो है किसान का जो उपज है उसको खरीदती है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी फसलों का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये कितना तय किया गया है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं धान की। देखिए, 2020-21 का जो आपका वित्तीय वर्ष है तो कैबिनेट ने फैसला किया है कि
फसल वर्ष 2020-21 के लिए जो धान की MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये रखी जाएगी 1,868 रुपये। ये अमाउंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। और देखिए ज्वार की MSP रखी गई है 2,620 रुपये प्रति क्विंटल और बाजरा की रखी गई है 2,150 रुपये प्रति क्विंटल। और जो आपका कपास यानी कि कॉटन है तो देखिए इसके MSP में 260 रुपये की वृद्धि हुई है और अब इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया है 5,515 रुपये प्रति क्विंटल। और देखिए जो आपका मेज यानी कि मक्का है तो इसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये रखा गया है 1,850 रुपये प्रति क्विंटल। और जो आपका अरहर है जिसकी आप दाल खाते हैं, ठीक है, तो अरहर के दाम में जो है कुल अरहर का दाम रखा गया है 7,196 रुपये प्रति क्विंटल, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस है क्रॉप्स के और ये प्रमुख फसल है जिनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस एग्जाम में पूछा था, ठीक है। तो बस आप इनका याद कर लीजिए, उन्हीं में से आपको सारे प्रश्न एग्जाम में मिल जाएंगे। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, धान है, ठीक है। तो धान का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कितना रखा गया है 1,868 रुपये, ठीक है, यानी कि 1,868 रुपये प्रति क्विंटल। और सातवां प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हाल ही में किस राज्य को जो है 1,407 करोड़ रुपए आवंटित किए। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका असम राज्य है तो अभी हाल ही में असम राज्य को जो है जल जीवन मिशन के तहत 1,407 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। देखिए असम में जल जीवन मिशन का लक्ष्य है 2020-21 तक 13 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल का कनेक्शन प्रदान करना ताकि ये जो है स्वच्छ जल का जो है वहाँ पे उपभोग कर सके। देखिए जल जीवन मिशन के बारे में लगातार आपको मैं बता रहा हूँ 3-4 दिन से और आज फिर बताता हूँ एक बार। देखिए जो आपका जल जीवन मिशन है इसका लक्ष्य रखा गया है साल 2024 तक भारत के सभी घरों में अच्छी गुणवत्ता का जो पेयजल है उपलब्ध कराना। और इसको प्राप्त करने के लिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है कुल 3.6 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए और इसी टोटल आवंटन में से जो है थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके सभी राज्यों को दिया जा रहा है। और अभी हाल ही में इसी में से कुल 1,407 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं किसको, असम राज्य को। और असम के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए जो आपका असम राज्य है ये कुछ इस स्थान पर लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है ये आपका। और असम की जो भौगोलिक सीमा इसको देखने के लिए मैप को थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। देखिए जो आपका असम राज्य है इसकी 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये बनाता है भूटान के साथ और दूसरा ये बनाता है बांग्लादेश के साथ। और असम की जो राष्ट्रीय सीमा है ये लगती है पश्चिम बंगाल, मेघालय और फिर यहाँ देखिए त्रिपुरा, फिर आपका मिजोरम, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड, फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसकी बाउंड्री याद रखिएगा। और देखिए असम जो है इसकी कैपिटल दिसपुर है, यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है 3.09 करोड़ और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के जो राज्यपाल इनका नाम है जगदीश मुखी। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड हेतु नामित किया गया है। तो देखिए ये युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी आपकी हैं दीप्ति शर्मा। देखिए जो आपकी दीप्ति शर्मा इन्होंने 28 नवंबर 2014 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला प्रदर्शन किया था। और देखिए जो आपका अर्जुन अवार्ड है ये क्या चीज़ है इसको थोड़ा समझा लेते हैं डिटेल में, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो आपका अर्जुन पुरस्कार यानी कि अर्जुन अवार्ड है तो ये जो है खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो कि भारत सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और इस पुरस्कार का जो प्रारंभ है ये साल 1961 में हुआ था। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किसे IIFL यानी कि इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके रोहित शर्मा जी हैं जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं इनको IIFL का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देखिए जो आपकी कंपनी है IIFL, ठीक है, तो ये जो है एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है और इसके फाउंडर्स यानी कि संस्थापक है निर्मल जैन जी और इसकी स्थापना 17 अक्टूबर 1995 को की गई थी। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी नामग्याल का निधन हो गया, ये किस स्थान से सांसद रह चुके हैं। तो देखिए जो आपके पी नामग्याल हैं ये जो है लद्दाख से सांसद रह चुके थे और जो आपके पी नामग्याल है ये 1988 से 89 के बीच में जो है केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। और उन्होंने जो है उस समय संसदीय कार्य, भूतल परिवहन और रसायन और पेट्रो रसायन राज्य मंत्री के रूप में जो है कार्य किया था। और उस समय कांग्रेस का शासन था और ये जो कांग्रेस के लीडर भी हैं, ठीक है क्या थे ये, ठीक है, पी नामग्याल जी का निधन हो गया अभी हाल ही में। और 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी गाँवों में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने के लिए जो है घोषणा की है। तो देखिए राजस्थान के अब सभी गाँव में, राजस्थान राज्य में जितने भी गाँव हैं सभी गाँव में एक स्वास्थ्य मित्र जो है अपॉइंट किया जाएगा। और देखिए बिहार में जो राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री हैं इनका नाम है रघु शर्मा, इन्होंने इसकी घोषणा की है। और क्यों की है, देखिए जो आपके रघु शर्मा ये चाहते हैं कि जो जितने भी राजस्थान के गाँव हैं, ठीक है, तो वहाँ पर लोग जो है किसी भी तरह के नशे की लत में ना आए और इसके लिए जो आपके ये स्वास्थ्य मित्र है ये
गाँव के सभी युवाओं को जो है प्रोत्साहित करेंगे कि भैया तुम नशा ना करो, अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करो। तो याद रखिएगा कि जो आपका राजस्थान राज्य सरकार है, इसने भी हाल ही में अपने राज्य के सभी गाँव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है। और देखिए राजस्थान के बारे में 3 बातें और हैं। देखिए राजस्थान जो है, यहाँ की राजधानी जयपुर है। राज्यपाल यहाँ के हैं कलराज मिश्रा और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी कोच का निधन हो गया। तो देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी कोच थे जयंती लाल नानोमा। ये राजस्थान राज्य से बिलोंग करते थे। देखिए इन्होंने वर्ष 2010 में जो है एशियन कप और एशियन ग्रैंड प्रिक्स में व्यक्तिगत और टीम के साथ जो है तीरंदाजी में पदक जीता था। और जो आपके जयंती लाल नानोमा है, ठीक है, तो इनको जो है राजस्थान के प्रतिष्ठित महाराणा प्रताप राज्य खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और ये वर्तमान में जो है राजस्थान के डूंगरपुर जिले में जो है खेल अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। और अभी हाल ही इनका एक कार एक्सीडेंट में जो है निधन हुआ है। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ नाम का एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित किया गया। तो देखिए अल्ट्रा स्वच्छ नाम का जो आपका ये कीटाणु शोधन इकाई है, कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर की तरह। तो इसको विकसित किया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। देखिए जो आपका ये अल्ट्रा स्वच्छ नाम का कीटाणु शोधन इकाई है, तो इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक सामानों, कपड़े, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित विभिन्न प्रकार की जितनी सामग्रियां उनको जो है कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है। और देखिए डीआरडीओ के बारे में बात कर लेते हैं, जिसने इस अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई को विकसित किया है। देखिए जो आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष वर्तमान में जी सतीश रेड्डी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, देखिए जो आपका मंथली करंट अफेयर था मई महीने का, ठीक है, वो अपलोड हो चुका है। तो उस वीडियो का लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो को देखने के बाद उसको देख लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में मौसम विभाग ने किस चक्रवाती तूफान के महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी दी थी, इसका आंसर बताइए। और दूसरा प्रश्न है कि फोर्ब्स के द्वारा जारी की जाने वाली दुनिया के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन है, इनका नाम बताइए। तीसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसके द्वारा खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, उत्तर बताइए। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय का सचिव अपॉइंट किया गया है, इनका नाम बताइए। और पांचवा है कि हाल ही में 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है, उत्तर बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर। वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सभी सोशल मीडिया की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक कीजिए और इनको ज्वाइन भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।